दुश्मनों को मात देने की तैयारी। 15,000 फीट पर सेना का वॉर एक्सरसाइज। अरुणाचल प्रदेश में चीन से लगी सीमा के लिए भारतीय सेना इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप की तैयारी कर रही है। इन प्रिंसिपल इसकी मंजूरी भी हो चुकी है और इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप इसलिए क्योंकि जो इन्फेंट्री है, जो भारतीय सेना है और भारतीय सेना के साथ साथ हम दिखाएं कि भारतीय वायुसेना है, उनके बीच में एक बेहतर कोलैबोरेशन हो, जिससे युद्ध क्षेत्र में अगर हवाई सपोर्ट की ज़रूरत हो तो बेहतर तरीके से भारतीय सेना को मिल सके। और इसीलिए इस तरह की इंटीग्रेटेड तैयारी का दृश्य जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं। असम हिल्स पर इंटीग्रेटेड बैटलफील्ड, जहां से दुश्मनों को मात देने के लिए तैयारी हर वक्त जारी है, जिसमें दुश्मनों पर हमले से लेकर उसके एंटी टैंक मिसाइल तक को नेस्तनाबूद करने के कौशल को दिखाया जा रहा है। हमारे ठीक पीछे आप हाई एल्टीट्यूड पर इंटीग्रेटेड डिफेंडेड लोकेलिटी देख रहे हैं, जहां पर एग्रेसिव ट्रेनिंग के साथ साथ एग्रेसिव पोस्चरिंग भारतीय सेना की आप देख सकते हैं। किस तरह से इस हाई एल्टीट्यूड में भारतीय सेना दुश्मन के खिलाफ जंग लड़ने के लिए तैयार होती है, इसे आप देखिए। और ये भारतीय सेना का स्वरूप आप देख सकते हैं LAC पर, अरुणाचल की सीमा पर, और इसे देखकर आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से भारतीय सेना दरअसल किस स्वरूप में यहाँ पर विद्यमान है और किसी भी चुनौती से सामना करने के लिए तैयार है। और सामने देखिए दुश्मन के खिलाफ मोर्चा संभालते हुए सेना का जवान आपको दिखाई दे रहा है और साथ ही दुश्मन को यहाँ पर ढेर करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। और ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं चीन और भारत से LAC अरुणाचल प्रदेश में किस तरह से हाई एल्टीट्यूड में है और यहाँ पर सैन्य बल हमारा तैयार हो रहा है। इस सैन्य बल की तैयारी का दृश्य यहाँ पर आप देखिए और सहज अंदाजा लगाइए कि किस तरह से सेना के जवान दरअसल सबसे बड़े युद्ध क्षेत्र में, सबसे बड़े रण क्षेत्र में, सबसे दुरूह रण क्षेत्र में जो है इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। और सामने लिखा हुआ है किल और बी किल्ड। इस अभ्यास में न सिर्फ सामने आए दुश्मनों को कैसे मात दी जाती है, बल्कि उनके टैंक को ध्वस्त करने की एक्सरसाइज भी की जाती है। अब आपको दिखाते हैं कि न सिर्फ यहाँ पर गन बल्कि रॉकेट लॉन्चर भी हर मौके पर एक तरह से दुश्मन को मुकाबला देने के लिए तैयार है। और आपको ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से RL यहाँ पर पूरी तैयार से तैनात है और रॉकेट लॉन्चर की तैनाती यहाँ पर दिखला रही है कि किस तरह से सामने से अगर किसी भी तरह का फायर आता है या फिर किसी तरह का एरियल मूवमेंट है तो उसको एंगेज किया जा सकता है और उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो ये सारी तैयारी आपको हम दिखा रहे हैं कुछ इस तरह के बंकर से जो कि भारतीय सेना ने LAC पर जगह जगह बना रखे हैं और इसलिए बनाए गए हैं ताकि दुश्मन को यह सहज अंदाजा भी न लगे कि कितनी भारी संख्या में यहाँ पर भारतीय सैनिकों की तैनाती है, किस तरह के आर्म एंड एम्यूनिशन के साथ मौजूद हैं और अगर दुश्मन इस तरफ मूव करता है तो उसे सरप्राइज दिया जा सके और उसको पूरी तरह से निस्तेनाबूद किया जा सके। दुश्मनों के खिलाफ सबसे बड़े अभ्यास में सेना को दुश्मनों पर हमला कर उसके बंकर को बचाने का तरीका भी सिखाया जाता है। असम हिल का रेंज इस वक्त युद्ध क्षेत्र में तब्दील है और यहाँ पर लगातार युद्ध की कार्रवाई आप देख रहे हैं। देखिए किस तरह से लगातार ब्लास्ट आ रहा है और खास तौर पर युद्ध की कार्रवाई में आपको दिखा रहे हैं कि भारतीय सेना एक तरह से दुश्मन से मुकाबला ले रही है। और इस वक्त के चल रहे इस वॉर रिहर्सल में हम देख सकते हैं कि भारतीय सेना के जवान किस तरह से बंकर से निकल के मोर्चा संभाल रहे हैं। अलग अलग हथियारों के जरिए देखिए ब्लास्ट बतला रहा है कि किस तरह से दुश्मन से मुकाबला किया जा रहा है। खासतौर पर दूसरी तरफ से आ रही फायरिंग का जवाब भी यहाँ से दिया जा रहा है। सामने की हिल में एक तरह से दुश्मन बैठा हुआ है। इस तरह से ये समूचे युद्ध क्षेत्र का निर्माण किया गया है और जवाबी कार्रवाई जो है यहाँ से की जा रही है। हम जानते हैं कि ये समूचा इलाका जो है वो LAC का एरिया है, फॉरवर्ड पोस्ट का एरिया है और यहाँ पर खतरा चीन से लगातार बना रहता है और इसलिए भारतीय सेना लगातार यहाँ पर तैयार रहती है कि किसी भी हालात से निपटने में कहीं भी चूक न हो। ये ब्लास्ट जो हमारे ठीक पीछे आप देख रहे हैं, ये जारी ब्लास्ट एक तरह से युद्ध की कार्रवाई का हिस्सा है, युद्ध की तैयारियों का हिस्सा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दुश्मनों को तबाह करने के बाद किस तरह उन्हें पीछे हटने पर मजबूर करती है हमारी सेना। 15,000 फीट की ऊंचाई से ड्रैगन की चाल को नेस्तनाबूद करने के लिए सेना का ये एक्शन बदस्तूर जारी है। हाई एल्टीट्यूड में 15,000 फीट की ऊंचाई पर हम इंटीग्रेटेड डिफेंडेड बैटलफील्ड में मौजूद हैं और यहाँ हमारे ठीक पीछे देखिए तो स्लोगन है मारो या मरो।
किल और बी किल्ड। और हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए मेजर आदित्य। मेजर आदित्य, ये किस तरह का प्लान 190 है जो हमारे ठीक पीछे दिखाई दे रहा है? ओके, प्लान 90 एक रिजीम है जो कि हमारे फॉर्मेशन ने डिराइव किया है। इसमें हम 40 रिपीटिशन सिटअप, पुशअप और चिनअप सबके करते हैं। उसके बाद 20 मिनट्स ऑफ एग्रेसिव ट्रेनिंग, जैसा कि आपने भी पहले देखा, लाइक उसमें अनआर्म कॉम्बैट होगा, फ्लिपिंग ऑफ टायर्स होगा, चॉपिंग ऑफ वुड्स होगा, एंड देन उसके बाद 10 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा सेशन, जिसमें हम एक जवान को एक मेंटल पीस दे सकें। यहाँ पर मौसम के हालात ख़राब हैं, परिवार से दूर आइसोलेशन है, उसको रिक्रेशनल और मेंटल पीस देने के लिए योगा और मेडिटेशन भी बहुत ज़रूरी है। यानी कि साफ है कि दुश्मनों के नापाक इरादे को हर हाल में नेस्तनाबूद करने का भारतीय सेना के शौर्य के सामने दुश्मनों का टिक पाना नामुमकिन है। ये इंडियन आर्मी की एक डिफेंडेड लोकेलिटी है। ऐसी बहुत सारी डिफेंडेड लोकेलिटी इस एरिया में और सेना के अलग जगहों में है। जैसा कि हम एक डिफेंसिव फॉर्मेशन है, हमें ऐसे लड़ाई लड़ना है जैसे सुन त्सू ने बोला है, डिफेंड द वे एनिमी डजंट नो वेयर टू अटैक। आप इस तरह डिफेंड करिए ताकि दुश्मन को पता भी ना हो कि उसको कहाँ पर अटैक करना है। इस इंटीग्रेटेड डिफेंडेड लोकेलिटी में हमने आर्म्स, एम्यूनिशन, स्पेशलाइज्ड वेपन पिट्स हैं जहाँ से स्पेशलाइज्ड तरह के वेपन फायर किए जाते हैं, उनकी ऑल्टरनेट पोजीशन, ताकि अगर आपने एक बार फायर किया इसके बाद दुश्मन को आपकी लोकेशन ना पता करे चले। इसके बाद एम्यूनिशन स्टॉकिंग, इसके बाद राशन स्टॉकिंग, इसके बाद पानी की स्टॉकिंग। विंटर्स में यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम पानी की है। राशन स्टॉकिंग, वाटर स्टॉकिंग, और उसके बाद केरोसिन, विच इज़ एक्चुअली लाइफ लाइन ओवर हियर। आपके पास अगर केरोसिन नहीं है देन यू कैन नॉट सर्वाइव ओवर हियर। वो सब करके यहाँ पर एक पूरा अंडरग्राउंड जाल बनाया गया है। टोटल कम्युनिकेशन ट्रेंचेस की डिस्टेंस अराउंड 2.5 किलोमीटर। आपको ये दिखेंगी नहीं, बट इसके अंदर 2.5 किलोमीटर तक की कम्युनिकेशन ट्रेंचेस है। तो हम जहां और जिस ज़मीन पर खड़े हैं वहां ठीक नीचे आप देखिए तो 2.5 किलोमीटर का समूचा एरिया एक तरह से है, और वो इस तरह का एरिया है जिसे बैटलफील्ड में न सिर्फ कन्वर्ट किया गया है जो ऊपर से दिखाई न दे, लेकिन नीचे की तैयारियां कुछ इस तरह से है कि युद्ध की स्थिति में या फिर दुश्मन अगर यहाँ पर अपने पैर पसारने की कोशिश करता है तो उसकी जड़ों को काटने के लिए सब कुछ यहाँ पर भारतीय सेना ने तैयार कर रखा है। बड़ी सतुराज के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन।